हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्र और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप लगातार बने रहेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो महिलाओं के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी महिलाएं जो हैं, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, आप पूरा देखें और आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसके आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये आप दोनों से रिलेटेड वीडियो है। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब जो है 498A का मुकदमा जो है जब वो दर्ज होता है तो कोर्ट को भी देखना पड़ेगा कि मामला 498A का बन रहा है या नहीं। और पुलिस को भी बोला गया है कि आपको भी देखना है कि 498A का मुकदमा हुआ है, होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, एफआईआर किस तरह की है। कई सारी बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में, अपने जजमेंट में बताया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी महिला जो है अब 498A का मुकदमा वो दर्ज नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कानून का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। दोस्तों, जब भी किसी कानून का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाता है तब जो है सुप्रीम कोर्ट इस तरह के गाइडलाइंस इशू करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि अपने जजमेंट्स के अनुसार किसी भी कानून को वो लागू भी कर सकती है और किसी भी कानून को वो कमज़ोर भी बना सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो है उनके हक की बात है और सुप्रीम कोर्ट जो बात बोलती है, जो ऑर्डर देती है, उसी के अनुसार सभी कोर्ट को उन बातों को मानना पड़ता है, पूरे देश में उसे फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कई सारे एफआईआर जो आए हैं जिनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के जो 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता था पहले। आप सभी जानते हैं कि पहले 498A का मुकदमा जो था वो बहुत ही डेंजरस सेक्शन बन गया था। इस सेक्शन का जो है कई महिलाएं जो हैं इसका गलत उपयोग कर रही थी और कई बार महिलाओं को भी ये बात नहीं पता होती थी कि उनके ऐसा लिख देने से या उनके पति के खिलाफ अगर 498A का मुकदमा बन जाता है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि आप जो है मशीन की तरह काम नहीं कीजिए कि कोई भी महिला आई, उसने आवेदन दिया तो आपने उस पर 498A का सेक्शन जो है आपने चिपका दिया और ये कॉपी बना करके आपने कोर्ट को दे दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब अगर कोई महिला जो है वो एफआईआर लेकर के आती है या एफआईआर आपसे लिखवाती है तो आपको देखना है कि महिला किस तरह की है, उसकी सोच किस तरह की है, वो किस परिस्थिति से आती है। इन सभी बातों को आपको बहुत ध्यान से देखना है और बिना सोचे समझे जो है 498A का जो मुकदमा है उसमें एफआईआर को दर्ज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी एफआईआर आया तो 498A का मुकदमा सेक्शन जो है, कोई सेक्शन लगे ना लगे, 498A का सेक्शन जरूर लग जाता है। तो दोस्तों, इससे इस सेक्शन के कारण क्या हुआ है कि कई सारे ऐसे व्यक्ति, कई सारे वृद्ध व्यक्ति जो हैं आज जेलों में बंद हैं और कई लोग जो हैं अब जेल से छूट रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों के लिए जो है इस तरह के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी परिवार में अगर पति पत्नी साथ रह रहे हैं तो उन दोनों के बीच जो है छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं और इन छोटे मोटे झगड़ों को लेकर के अगर कोई महिला एफआईआर दर्ज करती है या 498A का मुकदमा वो कहती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ या हमारे साथ ऐसा हुआ, तो पुलिस को भी समझना है, देखना है, जानना है, क्योंकि पुलिस जो है वो सबसे स्टार्टिंग जो होता है, कोई भी मुकदमा जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो एफआईआर से शुरू होता है। तो आपको ये बहुत सावधानी से देखना है कि एफआईआर में किन बातों को लिखा गया है। ये इसलिए देखना है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो क्या है। कई बार हम लोगों ने भी कोर्ट में देखा हुआ है कि एक महिला ने 498A का मुकदमा जो है वो इसलिए दर्ज करा दिया क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे एंड्रॉयड फ़ोन खरीद के नहीं दिया। महिला की मर्जी थी कि उसे बड़ा फ़ोन चाहिए था, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए था, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे जो है बड़ा मोबाइल खरीद करके नहीं दिया। अब एक महिला ने ये लिखा कि उसकी सास जो है उसे हॉट पैंट नहीं पहनने के लिए देती है, तो सास उन्हें डांटती थी कि तुम इस तरह के कपड़े घर पे नहीं पहनो, हमारे परिवार में जो है इस तरह के कपड़े महिलाएं जो है नहीं पहनती हैं। लेकिन वो
उस तरह के कपड़ों को पहनना चाहती थी। जब उनकी सास ने, उनके ससुर ने उन्हें डांटा तो उसने 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया। किसी महिला ने सिर्फ इसलिए 498A का मुकदमा दर्ज करवा दिया है कि उसके हस्बैंड ने टाइम टू टाइम उसका फ़ोन रिचार्ज नहीं करवाया है। तो दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बातों के कारण जो है 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता है और इसमें परिवार जो है वो लगातार टूट जाते हैं। कई बार कई सारे जो महिलाएं आती हैं, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार जो होते हैं, वो जानबूझ करके एफआईआर में कुछ ऐसी बातें लिखवाते हैं जिससे एफआईआर को बहुत गंभीर बनाया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखी जाएं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लड़की के जो उनका जो ससुराल पक्ष है वो उनके पास झुक जाए, उनसे माफ़ी मांगे, उनसे गिड़गिड़ाए उनके सामने। तो सिर्फ बदला लेने के भावना से वो जो हैं परिवार वाले जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो लड़की का परिवार जो है, उसका ससुराल से उसका कनेक्शन जो है वो तुड़वा देते हैं और उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन लड़की को ये बातें तब समझ में आती हैं जब मामला बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैं एक केस को देख रहा था जहाँ पे मैं जो था वो लड़के के साइड से था, यानी कि डिफेंस के तौर पे था। लड़का और लड़की में मीडिएशन में लड़का और लड़की दोनों सहमत हो गए कि हाँ अब हम साथ में रहेंगे। जब मैं अभी आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ दोनों सहमत हो गए, लेकिन लड़की के किसी रिलेटिव ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और लड़का जब कोर्ट आ रहा था मीडिएशन के लिए तो पुलिस ने उसे रास्ते में अरेस्ट कर लिया। अब जब लड़का जेल चला गया, तब जेल से आने के बाद जब वो मीडिएशन में फिर से वो लड़का आया, तब लड़के ने साफ कह दिया कि अब मैं किसी भी कीमत पे इस लड़की को अपने साथ नहीं रखूँगा क्योंकि उसने मुझे जेल भिजवा दिया। जब मैंने लड़की से पूछा कि जब आपसे बात हुई थी, आप अपने हस्बैंड के साथ जाने को तैयार थे, तो आपने ऐसा क्यों किया? तब लड़की ने मुझे बताया कि सर मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे एक रिश्तेदार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को कुछ पैसे दिए और पुलिस ने जो है वो मेरे हस्बैंड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब उसके रिश्तेदार ने पुलिस के साथ क्या डीलिंग की पता नहीं, लेकिन जो पुलिस जो है उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया और वो लड़की का घर पूरी तरह से टूट गया, बर्बाद हो गया। उस लड़के ने साफ कह दिया कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, 2 साल 3 साल मुझे सज़ा हो जाए, लेकिन इस लड़की को मैं अब अपने घर में नहीं रखूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉस किसका हुआ? लॉस उस लड़की का हुआ और लड़के का भी हुआ। लड़का जेल चला गया और लड़की जो है आज अपने मायके में रहने को मजबूर है। तो दोस्तों, इस तरह से कई बार रिश्तेदार जो हैं वो परिवार को तोड़ देने का काम करते हैं। तो आप सभी जो भी महिलाएं हैं इस बात को समझें कि कभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप पुलिस स्टेशन नहीं जाएं, एफआईआर दर्ज नहीं करवाएं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूं कि कई बार कई महिलाएं जो हैं वो ये कहती हैं कि मैं जो है वो सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी। कुछ महिलाएं इस तरह की बातों को जिद लेकर के बैठ जाती हैं और जब उनके पति नहीं मानते हैं तो वो मायके में जा कर के अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है 498A का मुकदमा दर्ज कर देती हैं। दोस्तों, जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कहती हैं कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी, मैं अलग रहना चाहती हूं, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि अगर कोई महिला ये कहती है कि मैं अपने ससुर को या अपनी सास को खाना नहीं दूंगी, अपने साथ रखूंगी नहीं, तो पति जो है आपसे तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, आपसे तलाक ले सकता है इस ग्राउंड पे। कई महिलाएं जो हैं जो कि बहुत गुस्सैल होती हैं, बहुत चिड़चिड़ाहट उनके अंदर होता है, तो कई महिला, तो पुलिस को ये भी कहा गया है कि इस तरह की महिला जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाती, तो इस तरह की महिला भी अगर कोर्ट से ही भी केस करती है, कंप्लेंट केस भी वो फाइल करती है, तो उनका जो केस है वो 498A के अंदर जो है अब रजिस्टर्ड नहीं होगा, कॉग्निजेंस नहीं हो पाएगा। तो अगर इस तरह का मुकदमा आप फाइल करने की सोच रही हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आपका पूरा परिवार जो है वो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लॉस सिर्फ आपको होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है तो 498A का जो मुकदमा है वो चलेगा और उसमें उसे सज़ा भी होगी। ये कोई भी व्यक्ति ये ना सोच लें कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है तो 498A का मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। 498A का मुकदमा भी दर्ज होगा और इसमें सज़ा भी होगी। 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आ रहा है, इसमें जो है कोर्ट को
ये डायरेक्शन दिया गया है कि इस तरह के मामले को आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सुलझाएं। अब अगर आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, एक्यूज प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, यानी कि हस्बैंड अगर प्रेजेंट नहीं भी हो रहे हैं, तो भी कोर्ट की कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। तो इस तरह से आप इस बात को समझ लें कि अब अगर आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो कोर्ट आने को मजबूर हो जा रही है, तो 498 का जो मुकदमा है वो दर्ज होगा और आपको सज़ा भी होगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करें कि आप ये ना समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो आप 498 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो दोस्तों, कुछ महिलाएं जो हैं, कई महिलाएं जो हैं, बात छोटी छोटी बात, जैसे कि उनको आपने अगर उन्हें शॉपिंग नहीं कराया आपने, या फिर पति जो है उन्हें इसलिए डांट रहा है क्योंकि वो फ़ोन पे घंटों घंटों किसी से बातें करती हैं, तो इस तरह के मामले को लेकर के भी 498 के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जो कि अब नहीं होंगे। अब अगर आप घंटों घंटों बात कर रही हैं फ़ोन पे, आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर या आपके ससुराल वाले अगर आपको डांट रहे हैं, तो ये क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। कई महिलाएं कहती हैं कि वो घर पर नाइटी पहनना चाहती हैं, लेकिन उनके सास ये बात नहीं चाहती हैं, उनके ससुर ये बात नहीं चाहते हैं, फिर भी आप पहन रही हैं। तो अगर आपकी सास आपको ताना दे रही है, डांट रही है या बोल रही है, तो अब वो 498A की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इस तरह की बातें जो हैं आपको समझनी होगी, क्योंकि अब इस तरह का एप्लीकेशन आप FIR दर्ज कराने के लिए जाएंगे तो आपका जो केस है वो 498 के अंदर में दर्ज नहीं होगा और आपके सास और ससुर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो आपके घर के बड़े हैं, आपको कुछ गलत कर रही हैं तो वो आपको डांटेंगे ही। इसलिए उसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के केस में, इस तरह की परिस्थिति में आप जो है सास ससुर के खिलाफ जो है कॉग्निजेंस नहीं लें। तो अब जो है इस तरह के बातों को लेकर के आप जो है 498 का मुकदमा दर्ज नहीं करें। अगर कोई महिला इस तरह का काम करेंगी, इस तरह से FIR लिख करके आप देंगी, तो आपका FIR हो सकता है दर्ज ही ना हो, या फिर अगर दर्ज भी हो जाएगा तो 498A में आपका मुकदमा जो है वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो 498A पे। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।